जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ग्रामीण चिकित्सक की बड़ी खबर ह्यूमन राइट में दिया गया 10 दिन में हो जाएगा। चलिए इस पर हम पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी का कहना है कि ज्यों ही आचार संहिता लागू हुई, इसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाएगा। जी हाँ, नई काम, नई योजना सरकार द्वारा इस तरह की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। लेकिन आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं, खास करके प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई जो 2025 का लक्ष्य उनका रखा गया था, उनके बारे में जो काम करते हैं उन्हीं को मालूम होता है कि किस तरह से कौन से विभाग में कैसे किया जाता है। तो आज हमें ही नहीं, बहुत खुशी होती है उन सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कि उनके लिए ग्रामीण चिकित्सक की ह्यूमन राइट में दे दिया गया है। अब सबसे बहुत बड़ी सवाल उठती है कि ह्यूमन राइट, आखिर इस तरह की बात जो निकल करके आ रही है, खबर जो निकल करके आ रही है, यह कहां से आ रही है? वह पूरा साक्ष्य और पूरी साउंड आपको हम सुनाऊंगा, आवाज सुनाऊंगा कि आखिरकार यह कौन है। जी हाँ, सुन करके आपकी सारी डाउट, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस 10 दिन में इस तरह की सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक, प्रशिक्षित चिकित्सक का अब जो है से ह्यूमन राइट में चला गया है। यह बहुत बड़ी एक योगदान होती है ग्रामीण चिकित्सक के लिए। इस तरह की बात जब सामने आती है निकल करके, तो अपने आप में एक मनोबल जागता है। अभी आप देख लीजिए कि इस 2025 में कितने सारे संगठन बने और कितने सारे संगठन में क्या कुछ हुआ, वो सारा कुछ आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर द्वारा अभी भी आपके साथ है, आचार संहिता लग जाने के बाद भी साथ है, और सारा प्रक्रिया, सारा चीज की जानकारी, अपडेट आपको लगातार दिया जा रहा है। चलिए हम चलते हैं सीधा मुद्दा पर और बातचीत करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन राइट है क्या, और ह्यूमन राइट के बारे में इस तरह की जो बात सामने निकल करके आ रही है, खबर आ रही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ह्यूमन राइट एक ऐसी संस्था है जो कि कोई प्राइवेट इस तरह की नहीं है, वह सरकारी संस्था है। और उस सरकारी संस्था में ग्रामीण चिकित्सक को, और इस तरह की प्रक्रिया के लिए जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, अब उनको बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट जल्द सामने निकल करके आएगा। ऐसे आप कमेंट में कह सकते हैं कि देख रहे हैं 5 साल से काम हो रहा है, 10 साल से काम हो रहा है, अभी तक रिजल्ट आ ही रहा है। भाई साहब, धरातल पर जो काम करते हैं उन्हीं को पता होता है। जब आप अपना घरेलू कोई कार्य ही करते हैं तो उसमें आप देखते हैं किस प्रकार की मेहनत लगती है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे क्या करना होता है, वो सारी बात से अवगत है। यह तो पूरी 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की बात है। अब इस तरह की खबर निकल करके आ रही है, बात बताई जा रही है कि अब आपका जैसे यह लेटर जैसे ह्यूमन राइट में दिया गया और सारा कुछ जैसे इसमें प्रक्रिया किया गया, तो इस बात को लेकर के सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को एक्टिव हो जाना है। और इनकी बजावते जैसे हाई कोर्ट में भी इनकी सारा प्रोसेस किया गया। आप इन बातों से अवगत हैं? अगर नहीं अवगत हैं तो इन पर हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके दूंगा, क्योंकि खास ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए यह बहुत बड़ी जैसे एक, यही समझिए कि खुशखबरी है।
हम अब बिना देर किए हुए वो सारी बात आपको हम दिखाते हैं कि ह्यूमन राइट के बारे में जो बताया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर द्वारा, यह बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है। अब ग्रामीण चिकित्सक जो है से एक सरकारी संस्था में चले गए हैं और वहां से जैसे सीधा काम हो रहा है। होता है क्या, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जात पात के वहां पर सारी प्रक्रिया होती है और काम होती है। इनके बारे में हम पूरी तरह से विश्लेषण एक वीडियो में हम करेंगे। हो सकता है कल या परसों की वीडियो में हम पूरी तरह से करेंगे कि आखिरकार ह्यूमन राइट में ग्रामीण चिकित्सक को देने से कितना बड़ा उपलब्धि मिल रहा है और कितना बड़ा फायदा होने के लिए जा रहा है। आखिरकार फायदा होने के लिए जा रहा है तो उनको कब तक यह प्रक्रिया कर लिया जाएगा, इन सारी अपडेट, सारी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले क्या कुछ कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, उनको थोड़ा सुना जाए, क्योंकि हमने जो बातचीत की है और सारा प्रक्रिया उनसे हुई है तो उन पर चर्चा हुई है। उनका थोड़ा साउंड क्लिप आप सुन लीजिए, क्या कुछ वह कहते हैं। जो माहौल हम लोग के बीच में है, बहुत सारे लोग इस तरह की सोच है, लेकिन जब कर्म किया जाता है तो उसका फल यस या नो में जरूर निकलता है। मेरे साथ यस निकला तो सब लोग के लिए खुशी होता है, नो निकला थोड़ा दुखी होता है कि नो के बाद फिर अगर ट्राई होता है, कोशिश लगातार होती है। जिस प्रकार हमने पूरे ह्यूमन राइट को, जो गवर्नमेंट की संस्था है, मैं उनको पत्र लिखा आप लोग की समस्याओं का, उन्होंने उसका जवाब पटना के ह्यूमन राइट को दिया है, जो कि बहुत जल्द उसका भी हियरिंग होगा और उसका भी कोर्ट में वकील रख के जवाब दिया जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार के जितने भी 33,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, सबकी लड़ाई हाई कोर्ट में अंशु तिवारी लड़ेगा और सभी लोगों का लिस्ट के अनुसार हाई कोर्ट में उनकी सूची को मैं भेजूंगा। ह्यूमन राइट में भी दूंगा, हाई कोर्ट में भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब आपसे अनुरोध है कि जिस तरह की प्रक्रिया के लिए काम किया गया है, इस काम में सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई को सहयोग करना है और कदम से कदम मिलाकर के आगे चलना है। काम तो होगा ही, आचार संहिता लगा हुआ है, इस दायरे में रह करके सारा प्रक्रिया होती है। 14 नवंबर 2025 के बाद जब सरकार बनेगी, सरकार किसी का भी बने, ग्रामीण चिकित्सक को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ व सिर्फ समायोजन चाहिए। और समायोजन की प्रक्रिया के लिए हमारे साथ कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार बने, एक ही इनसे उम्मीद रहती है कि स्वास्थ्य विभाग में इसको समायोजन कर दिया जाए। अब बात ये रही है कि काम तो आगे बढ़ गया है, प्रक्रिया में चले गई है, तो इन सभी प्रक्रिया के लिए मैं पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए कि इस समय भी देखा गया है कि अपना संदेश जो है मंगलवार और बृहस्पतिवार को लगातार देते हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन और ऐसे हम विभाग को भी अभी देखे हैं कि अगर उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, काम थोड़ा स्थगित हो जाता है, तो चेहरा उनका नहीं दिख पाता है। लेकिन यह ऐसा शख्स है कि आप सबों के बीच में है। कुछ सोशल मीडिया पर खबर भी चल रही थी, बातें भी हो रही थी, वो सारी प्रक्रिया, सारे बात आपने सुनी भी थी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने नहीं आते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। आपने हतोहताश हो गए, पूरी तरह से मनोबल गिर गया। तो देखिए, लगातार आप सबों के बीच में बने हुए रहिए और सारा कार्य जैसे प्रदर्शन आपको करे, दिखाए, इसके लिए आपको तो साथ देना है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि इसमें भरपूर सहयोग करें
और उम्मीद है कि प्रक्रिया जल्द होगी, क्योंकि आपका ही फाइल नहीं, ढेर सारा अभी फाइल बाकी हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको आपने देख रहे हैं उसका काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप ही एक ऐसा विभाग थोड़ी है, नाम एक एक करके गिनाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे। सो आप देखते हैं कि किस तरह की बात जैसे होती है।